अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊँ हैं मोहम्मद नुकुज ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कुछ डिजिटल। सिंध असेंबली में पिनकीअ जो पड़ालो, सिंध असेंबली मंझि पिनकीअ जो पड़ालो इंतिहाई ज़ोर वठी वियो। पिनकी जेका मंशात फ़रोश आहे उन हवाले सां सिंध असेंबली जे अंदरि छा कार्रवाई थी, मिनिस्टरनि छा ॻाल्हायो ऐं पिनकीअ जो हिकिड़ो नओं तारुफ़ बि साम्हूं आयो। पिनकीअ जे पोयां पिनका, ये पिनका कहिड़ा आहिनि उन हवाले सां अचो त ॿुधूं था MPS जूं ॻाल्हियूं ऐं ऐवान जी कार्रवाई। और अटेंशन डालते हैं, उसका जवाब मिलता है, लेकिन शहर में ड्रग्स बड़े सिस्टम से बेचा जा रहा है। सर, हमारी नौजवान नस्ल इससे तबाह हो रही है। आज अगर हमने इस वबा को, इस गलाजत को नहीं रोका तो ऐसा ना हो कि आने वाले कल में सर हम पछताएं और अपनी आने वाली नस्ल को हम खो दें। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे, सीनियर मिनिस्टर भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा। पहले आप बात कर लें, आप कंसर्न मिनिस्टर हैं, फिर उसके बाद पहले आप सीनियर साहब, स्पीकर साहब, जो हमारे मौजूद मेंबर ने मंचात की बात की गई है कि इलाके में मंचात की खरीद और फरोख्त हो रही है, तो यकीनी तौर पर यह बायस तशवीश बात है। लेकिन अगर इस असेंबली के मेंबरान को ये याद हो कि मंशियात के खिलाफ हमने सख्त से सख्त कैंपेन चलाई और मैंने इसकी असेंबली के फ्लोर पे तमाम मेंबरान को कहा था कि आप में जो भी यहाँ पे मौजूद नार्को टैक्स का मिनिस्टर अपने आप को समझे और मैं आपके साथ चलता हूँ। जिस इलाके में मंशियात फरोख्त हो रही है मैं आपके साथ चल के उनको उस पूरे नेटवर्क को तबाह करूंगा। तो ये बात असेंबली के फ्लोर में एक से 2-3 दफा कह चुका हूँ। मेरे ख्याल तमाम मेंबरान को होगी, लेकिन उसके बाद अगर आपको नेटवर्क चल रहा है डेफिनेटली आप बताएं। और मैं आपको बात बताऊँ, ये वो इशू नहीं है जिसका लोग एक दूसरे पर कोई पॉइंट स्कोरिंग करे या चीजों, ये वो इशू हम सबका इशू है। ये वो इशू है जो कि इस नौजवान नस्ल का इशू है। और मैं ये बताऊँ, आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ऑपोजिशन लीडर साहब की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ये सिंध का इशू है। मैं समझता हूँ हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब जो है वो थोड़ी नॉलेज कम रखते इस मामले में। ये पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया का इशू है। मंशियात पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है और पूरी दुनिया में जो है इसके नेटवर्क, इसके डैम्स चल रहे हैं। यस, हर एक की जिम्मेदारी है। ये जुमला कहती है पूरी दुनिया का इशू है, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। ये हर एक की जिम्मेदारी का अपना अपना घर साफ करें। हम अगर असेंबली में बैठे तो हमारा घर इस वक्त जो है उसके बाद स्थित है और हमारा घर पाकिस्तान भी है। तो ये सिंध गवर्नमेंट की सिंध और इसकी बड़ी कामयाबी निकली। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सर होम मिनिस्टर साहब को कि ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और सर इससे बड़ा फर्क आएगा क्योंकि ये जो एक नेटवर्क है अभी डिस्क्लोज होता जा रहा है एंड विद टाइम फॉरवर्ड, जैसे होम मिनिस्टर साहब ने बात की, इस पर मजीद कार्रवाइयाँ होंगी और सख्त कार्रवाइयाँ होंगी और एक्साइज भी अपना काम उसी तरीके से करेगी। अगर आप देखें पिछले महीने में एक बहुत बड़ा केस हमने किया जिसमें 5000 फॉरेन लिकर की बॉटल्स एंड 700 kg आइस जिसकी मालियत अरबों रुपए की होती है सर। तो ये नहीं है कि सब इदारे अपनी अपनी जगह पर इक्वली काम कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए हमें मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा और इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते क्योंकि सर ये बहुत 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 बड़ी बीमारी है ड्रग्स। स्कोरिंग जो मीडिया पर हो रही है वो पॉइंट स्कोरिंग इधर ना करें। वो मीडिया तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसकी इज्जत करनी है, वो उनकी करती है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया है, नहीं कर रहा था, ये पंजाब में भी कर रहा था, वहां भी नहीं पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो कैसे वो रिलीज हुई, ये सब चीजें आपको पता है। ये ऑपरेट कर रही है और उसके भी हमारे पास जो उनके ग्राहक हैं उनके नाम भी आ गए। मैं चाहता हूँ कि चीजें ऑथेंटिसिटी के साथ, और अगर आपने कोई ब्रीफिंग लेनी होगी तो हम इंडोर पर बैठकर और आपको बता देंगे। आप जिम्मेदारान हैं, मुझे उम्मीद ये है कि किसी के ऊपर कीचड़ ना उछालें इस चीज़ में। बहुत बुरी बात है, हम चाहते हैं कि चीज़ें दुरुस्त हों और उसी के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मंशात के हवाले से हुकूमत कार्रवाई कर रही है, तो पिंकी गिरफ्तार हुई है। कहा जा रहा है इनके पीछे पिनके भी मौजूद हैं। ये पिनके कौन से हैं? नहीं, पर पूरे पाकिस्तान में जो ड्रग सप्लाई करती फिरती है
इसको सिंध गवर्नमेंट ने और हमारी सिंध पुलिस ने पकड़ा है और इसको अदालत के सामने पेश किया है। और इंशाअल्लाह जो भी इसके झूठे दावे हैं कि मैं 10 दिन में निकल आऊँगी, 15 दिन में निकल आऊँगी, इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है अपने लॉ मिनिस्टर पे, अपने होम मिनिस्टर पे और अपने इदारों पे कि वो इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई और जो इसका अंजाम होगा इसको इंशाअल्लाह अंजाम इसका। अच्छा, वो कहा जा रहा है कि इनको पिनके जो हैं पीछे लगे हुए हैं वो निकाल देंगे पिनकी को, तो कौन से सपोर्ट है इनके पीछे, कौन से पिनके हैं ये? पता नहीं ये पिंके कौन है, जब तक इन पिंके को हाथ नहीं किया तब तक हमें नहीं पता लगेगा। इंशाल्लाह पिंके हैं तो उनको भी जल्द हाथ किया जाएगा। लेकिन ये तो पिंकी है, यहाँ बड़े बड़े पिंके मौजूद हैं जिन पे कार्रवाई की ज़रूरत है और उम्मीद है कि जिस तरह अभी काम शुरू हुआ है तो उस पर काम होगा और उस पर उसको ख़त्म करने के लिए कार्रवाई होगी। लेकिन सर ये बताएं कि मंशात के खिलाफ हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की है, आज असेंबली में भी इसके हवाले से बात की गई है, तो मलीर में भी बहुत ज़्यादा इसका मसला है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? आप कोई आपने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पिनकी के पीछे जो पिनके हैं वो नेटवर्क है वो कैसे आएगा? देखिए, जैसे आपको पता है कि पिंकी सिंध पुलिस की कार्रवाई में के तहत गिरफ़्तार हुई है और उसका नेटवर्क बहुत वसी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें उसको गिरफ़्तार करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और जो अनासर इसमें शामिल है, जो उसकी टीम है या जो उसके कस्टमर्स भी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और इंशाअल्लाह इसको निशान इबरत बनाया जाएगा दूसरे मंशात फरोशों के लिए जो पूरी कराची या हमारे पूरे सिंध में या पूरे पाकिस्तान में जो मंशात के सप्लायर हैं उनके लिए इंशाअल्लाह निशान इबरत बनाया जाएगा। तो सर मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टरों ने भी कहा कि MPs हमारी सपोर्ट करें, तो आप मलीर में उनके क्या सपोर्ट करेंगे? आपके पास हैं इस तरह के नेटवर्क? सपोर्ट हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई इस इलाके में या इस गली में मंशात फरोश हो रही है, तो वो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट को और जितने भी हमारे MPs हैं वो सब सपोर्ट में हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि सब मुखालिफ हैं इस चीज़ की हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है और कोई नहीं चाहेगा कि हमारे नौजवान तबाह हों, हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व। आज अगर पड़ोस में आग लगी है तो कल को मेरे घर को भी लग सकती है, तो कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे खराब।